हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 का लाइट चैप्टर। लाइट के पिछले लेक्चर में बच्चा हमने आप लोगों को कुछ पढ़ा दिया था, जहां पर अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके वहां से पिछला लेक्चर देख सकते हैं, चैनल पर पड़ा हुआ है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शंस बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कौन से रिफ्लेक्शंस होते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कौन से रिफ्लेक्शंस होते हैं पोल पर जाने के बाद, या फिर जब इमेज ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर हो तब, तो कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ पर होते हैं और रिफ्लेक्शंस कहाँ बनता है, वो सारी चीजें आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले फिर से हम आप लोगों से बोल रहे हैं, अगर अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन डाल दे ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशंस मिल सके। तो और दूसरी चीज बच्चों ये, आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन को अपने साथ लेके बैठिए ताकि जो भी हम नोट्स यहाँ बना रहे हैं या फिर जो भी हम यहाँ पर चीजें लिखवा रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन कर सके। तो चलिए बच्चों आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज के इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था कि रिफ्लेक्शंस बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कौन से रिफ्लेक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या है बच्चों, इन अ कॉनकेव मिरर the ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। बोला क्या है, किसी कॉनकेव मिरर में बच्चों, जो हम लोग के पास कॉनकेव मिरर है वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कॉनकेव मिरर बच्चों हम लोग के पास कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर जिसके बाहर साइड जो है वो पॉली सरफेस होगा और इनर साइड जो है बच्चों वो हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसमें से बच्चों हम लोग को ये जो लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस कहते थे, इससे जो सटा हुआ पॉइंट रहता था इसको हम लोग पोल बोलते थे। यहाँ पर कुछ हम लोग का फोकस होता था और यहाँ पर बच्चों हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो ये इतना पार्ट जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा दिया था, तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि अब फिर से ये चीजें पढ़ाने की जरूरत आप लोगों को है। तो पहला क्या बोला है बेटा, इन अ कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर में द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सेस। अगर प्रिंसिपल एक्सेस से कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, मान लेते हैं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है। चलिए इन्फिनिटी से रेस इस पर पड़ा, कॉनकेव मिरर है बच्चों, तो कन्वर्जिंग मिरर है और कन्वर्जिंग मिरर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ जितने भी लाइट रेज आ रहे बच्चों वो फोकस से होते हुए वो गुजार देता है। वो क्या करेगा, फोकस होते हुए गुजारेगा, तुरंत यहां से होते हुए गुजार देगा रेस, फोकस होते हुए टच करके गया उसने, तो इसके पास बच्चों जितनी भी रेज आएंगे वो सारे के सारे रेज बच्चों फोकस से होते हुए ही गुजरेंगे। ठीक है, क्लियर है। पहला क्या बोला था उसने कि इन अ कॉनकेव मिरर में कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सेस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है और फोकस पर मिल रहा है तो वो फिगर हम लोग को बनाना था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग देख रहे होंगे उसमें डिस्प्ले पर आप लोगों के नजर आ रहा होगा। दूसरा क्या बोला है, इन अ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं बच्चों। ये हम लोग के पास कुछ कॉन्वेक्स मिरर था जहां पर इसके अंदर साइड क्या होता है, पॉली सरफेस होता है और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। चलिए इसका कुछ ये प्रिंसिपल एक्सेस बनेगा, यहां पर F, यहां पर C, ये बच्चों F प्राइम और ये हम लोग के पास C प्राइम, यहां पर कुछ हम लोग के पास बनेगा। अब बोला क्या है, इस कॉन्वेक्स लेंस मिरर में जो रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस है, समझ लेते हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस है, मान लीजिए यहां से वो प्रिंसिपल एक्सेस से आना स्टार्ट की, यहां पर पड़ेगी तो तुरंत का तुरंत बाउंस बैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों ये डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग का काम क्या होता है, जितनी भी लाइट रेज इस पर आते बच्चों ये क्या करता है, पूरी तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, एरो बच्चों बनाते हुए चलेगा, हम हर बार बोल रहे हैं एरो बनाते हुए चलेगा। मान लेते ये यहां पर कहीं नहीं मिल रहा तो कहीं पीछे फोकस, ये जो रिफ्लेक्टिंग वाला जो इसका रे गया है ये कहीं पर बच्चा पीछे फोकस पर आके कहीं मिलेगा और जहां पर फोकस पर आके मिलेगा वही उसकी मीटिंग पॉइंट होगी और यही हम लोग के पास कहलाता है स्फेरिकल मिरर का पहला पॉइंट, ये कि जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सेस से आ रही है तो वो हर बार फोकस पर ही जाके मिलता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इन अ कॉनकेव मिरर। चलिए फिर से मैं कॉनकेव मिरर बना लेता हूं। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर बच्चों जिसके बाहर साइड पॉलिश सरफेस है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि लाइट पासेस टू द फोकस, अगर कोई भी लाइट फोकस से आ रहा है,
समझिए, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास कोई ये लाइट है सोर्स जो कि फोकस से आ रहा है, जैसे इस पर पड़ेगा ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट बैक सीधा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जितने भी रेज अगर फोकस से आएंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सीधा का सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाएंगे। देखिए लिखा है ना, द लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव में तो ये वाला पार्ट हो गया। अब कॉन्वेक्स वाला पार्ट देख लेते हैं। कॉन्वेक्स वाला पार्ट बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, जिसके अंदर साइड पॉली सरफेस होता है और बाहर साइड हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहां पर ये पोल, ये हम लोग के पास फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम और सी प्राइम, ठीक है। कुछ कुछ बुकों में बच्चे यहाँ पर 1F और यहाँ पर 2F लिख के दिया होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुकों में 1F और 2F करके या 1C या 2C करके दिया होगा, बट आप लोग F और F प्राइम भी लेके चल सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोला, कॉन्वेक्स मिरर अ रे पासेस डायरेक्टली टुवर्ड्स द फोकस, अगर कोई भी रे फोकस से होते हुए जाएगा। चलिए मान लेते हैं मेरे पास कोई ये रे है, चलो बच्चों मान लेते हैं मेरे पास कोई ये रे है जो कि फोकस होते हुए गुजरा है, ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन कहीं पर फोकस से आके गुजरेगा, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म हम लोग के पास कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जहां पर कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है तो वो फोकस पर जाके मिलता है, या फिर कोई भी रे अगर फोकस से होते गुजर रहा है बच्चों तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाता है। दूसरा क्या बोला है, इन अ कॉन्वेक्स मिरर द रे इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर रे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही वो वापस निकलेगा भी, मतलब जिस एंगल से आया बच्चा उसी एंगल से उसने रिफ्लेक्ट बैक भी अपने आप को कर लिया। तो ये वाला जो टर्म हम लोग के पास कहलाता है, ये दूसरा वाला टर्म है, जहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट जो कि अभी आप लोगों ने देख लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट है इन अ कॉन्केव मिरर द रे ऑफ लाइट पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर कॉन्केव मिरर में रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा तो बच्चों याद रखना, जितने भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है तो उसी सेम डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वो बैक भी करेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉन्केव मिरर में, अगर कॉन्वेक्स मिरर में भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। तो कॉन्केव मिरर का देख लेते हैं, ये हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा तो जिस एंगल से बच्चों वो पढ़ रहा है उसी एंगल से वो अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, ये तो हम लोग का हो गया कॉन्केव वाला पार्ट। अगर कॉन्वेक्स वाले की बात किया जाए तो कॉन्वेक्स वाले पार्ट में भी हम लोग के पास एक कॉन्वेक्स मिरर, जहां पर पिछला साइड इसका क्या होता है, अंदर का जो बल्गिंग साइड होता है ये हम लोग के पास पॉलिश सरफेस होता है और ये बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों हम लोग के पास पोल, ये हम लोग के पास फोकस, ये हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बच्चा हम लोग के पास एफ प्राइम और ये हम लोगों के पास सी प्राइम। बोला क्या है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगा तो बच्चों ये जिस एंगल से गुजर रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी हम लोग के पास हो जाएगा। तो दोनों ही केस में बच्चों ये बोलता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाले जितने भी पाथ रहेंगे तो वो जिस एंगल से बच्चों जा रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। तो क्लियर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन अ कॉन्केव और अ कॉन्वेक्स मिरर द रे ऑफ लाइट directly oblique at the pole is reflected oblique making equal angle with principal axis। बोला क्या है कि अगर कोई भी, चाहे वो कॉन्केव मिरर वाला पार्ट हो या फिर हम लोग के पास बच्चों कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट हो, ठीक है, अगर कोई भी रे पोल से होते हुए गुजर रहा है तो वो सेम डायरेक्शन और सेम एंगल पर ही काम करेगा। जैसे मान लेते बच्चों मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे पोल से होते हुए जाएगा उतने ही सेम एंगल पर काम करेगा। मतलब अगर ये थीटा जो एंगल है और ये थीटा जो एंगल है, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बच्चों ये भी हम लोग के पास 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात किया जाए तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बच्चों एफ प्राइम ये और सी प्राइम ये,
अगर कोई भी रे मान लेते हैं पोल से होते हुए जा रहा है तो वो बच्चों पोल से होते हुए निकलता भी है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये हर बार सेम एंगल पर ही काम करता है। ये भी 45 डिग्री का बच्चों, तो ये वाला एंगल भी हम लोग के पास 45 डिग्री का ही काम करेगा। तो क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को 4 ऐसे टॉपिक्स पढ़ा दिया जो कि आपको केस में, जो स्फेरिकल मिरर का कॉन्केव और कॉन्वेक्स का जो केस होने वाला है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा काम करेगा। तो किसी को कोई भी डाउट है बच्चों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि सर ये डाउट है हमको, हम उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब जो हम लोगों के पास टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है इमेज का फॉर्मेशन। जिस केस की बच्चों हम लोग बात कर रहे थे वो केस अब जाके स्टार्ट होगा। बच्चों आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अधिकतर जैसे 2017 में भी पूछे गए थे, 2020 में भी पूछे गए थे, 2018 में भी पूछे गए थे, 2014 में भी पूछे गए थे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं वो है इमेज फॉर्मेशन। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पूछे ना पूछे लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को जरूर पूछेगा जो कि आप लोगों को इसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों जो केस है ये हम लोगों के पास कॉन्केव मिरर का केस है। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का काम क्या होता है? जितने भी लाइट रेज आ रहे हैं वो एक जगह क्या होता है, जाके कन्वर्ज हो जाता है, और जिस जगह पर जाके कन्वर्ज होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, तो क्लियर है, फोकस पर जाके ये कन्वर्ज होता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। इस कॉन्केव मिरर वाले पार्ट में बच्चों हम लोगों के पास 6 केस है। पूरे के पूरे बच्चों जो टोटल केस है वो हम लोगों के पास 6 केस है। तो बच्चों 6 के 6 केस जो है वो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला केस। पहला केस क्या बोला है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा। याद रखिए बच्चों, मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक चीज बता दूं, ऑब्जेक्ट का जो साइन होता है बच्चों वो हर बार एरो ऊपर की तरफ, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट से डिनोट करेंगे, और इमेज का जो साइन होगा बच्चों वो एरो नीचे की तरफ, मतलब इसको हम लोग करेंगे इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज आप लोग ध्यान से रखते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर सारी चीजें बच्चों रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो उसने पहला बात बताया, पहला पार्ट ये बताया कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज हम लोग का कहां बनेगा। तो आप लोगों के स्क्रीन पर अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, तो आप सभी लोग मेरे साथ फिगर बनाते हुए चलेंगे, नहीं तो दिक्कत आप लोगों के लिए हो जाएगा बच्चों। और फिगर को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। लाइट एक बच्चों ऐसे चैप्टर है ना जहां पर आप लोगों को फिगर बनाते रहेंगे, जितना फिगर बनाएंगे उतना मार्क्स आप लोगों का गेन होता रहेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा। ये मेरे पास बच्चों कॉन्केव मिरर, जहां पर बाहर साइड हम लोग के पास पॉली सरफेस होता है और अंदर का साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये मेरे पास बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस, ये मेरे पास पोल, ये मेरे पास फोकस, और ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां बोला? इंफिनिटी पर है। अगर अच्छा एक चीज और, अगर इंफिनिटी पर बात किया तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सेस से सटा हुआ नहीं रहेगा। याद रखना बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो वो प्रिंसिपल एक्सेस से सटा हुआ नहीं रहेगा। जिसने भी गलती कर रहे हो ये गलती तो सुधार लो कि प्रिंसिपल एक्सेस पर कभी भी सटा हुआ नहीं रहेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट हम लोग का इंफिनिटी पर रहेगा। तो मान लेते बच्चों ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी पर खड़ा है। ठीक है, यहां से इसने क्या किया, इंसिडेंट रे दिया, यहां पर पड़ा। ठीक है, जैसे यहां पर पड़ा, ये तो आप ये क्या है, मिरर हम लोग के पास कन्वर्जिंग मिरर है, तो ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट बैक होगा और कहां से होते हुए गुजरेगा, फोकस से होते हुए गुजरेगा। मान लेते एक और रे हम लोग दे देते हैं, एक रे दिया और वो भी तुरंत का तुरंत कहां से जाके जुड़ा, फोकस से जाके जुड़ा। तो हम लोग ये जानते हैं बच्चों, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी से फेंका जाए, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सोर्स इंफिनिटी से आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ फोकस पर ही जाके मिलेगा। चलो इसमें हम लोग को बच्चा 4 चीज और पढ़ना है। पहला, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा, नेचर ऑफ इमेज। चौथा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ
इमेज। ये चार चीज बच्चों आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। चलिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है बच्चों, इसका नामकरण भी कर लेते हैं कुछ। मान लेते हैं ये ए है और ये हमारे पास बी है, तो पोजीशन कहां पर है ऑब्जेक्ट का, एट इंफिनिटी। भैया जो हम लोग के पास पोजीशन है वो इंफिनिटी पर है ना, वो इमेज कहां बन रहा है, एट फोकस। नेचर क्या है बच्चा इसका, रियल और इन्वर्टेड। मैं इन्वर्टेड को INVT लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड क्यों है, रियल इमेज इसलिए क्योंकि वो मिरर के आगे बन रहा है, अगर मिरर के पीछे बनता तो वर्चुअल हो जाता, लेकिन ये स्क्रीन के आगे बन रहा है तो इसीलिए हम लोग के पास ये रियल इमेज। और इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि ये इमेज बच्चों बन उल्टा ही रहा है, लेकिन इस समय ये पॉइंट साइज इमेज है इसीलिए इसको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और इसकी साइज क्या है, पॉइंट साइज लिख सकते हो या फिर हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज लिख दो या तो बच्चा हाईली डिमिनिश्ड लिख लो, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। या तो पॉइंट साइज कर लो, पॉइंट साइज इमेज है ना, देख लो एकदम पॉइंट से बना हुआ इमेज, तो या तो पॉइंट साइज कर लो या तो फिर हाईली डिमिनिश्ड कर लो। क्लियर है बच्चों, ये हम लोगों के पास फर्स्ट केस था, जहां पर कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, दूसरा क्या है, जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे रहेगा। बियॉन्ड का मतलब होता है बच्चा पीछे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड का मतलब होता है बच्चों हम लोगों के पास पीछे। तो जब ऑब्जेक्ट पीछे रखा होगा तो इमेज कहां बनेगा ये देख लेते हैं। तो फिर से हम लोग बना लेते हैं, हम लोग के पास एक कॉन्केव मिरर, इसमें पॉलिश साइज पीछे और रिफ्लेक्टिंग साइज आगे। चलिए, हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चा इमेज कहां बोला है, सी के पीछे। देखिए अब इमेज कहां बोला है, सी के पीछे। जब सी के पीछे इमेज रहेगा तो वो हम लोग के पास कहां पर काम करेगा, इंफिनिटी। मतलब जो हम लोग का वो काम करेगा बच्चों, वो काम करेगा हम लोग का प्रिंसिपल एक्सेस पर। मान लेते हैं हम लोग के पास जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। ये क्या किया, यहां से टकराया और कहां से होते हुए गुजरेगा बच्चों, फोकस से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। ये ए नाम दे देते और इसका नाम बी दे देते। ये हमारे पास इंसिडेंट रे आया, यहां से निकला और फोकस होते हुए। बच्चों याद रखना, इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम हम लोगों को दो रे की जरूरत पड़ेगी। जब कोई भी दो रे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर हम लोगों को इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो ए और बी जो है वो हम लोग के पास कोई ऑब्जेक्ट का नाम है, जहां से उसने निकला और कहां पर आके पहुंचा, सीधा फोकस पर आके पहुंचा। अब ये क्या करेगा, फोकस से जाने के बाद ये दूसरा रे कहां से होते हुए जाएगा बच्चों, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। चलो अब हम लोग मान लेते हैं, याद रखना हम लोग का जो दूसरा केस था वहां पर हमने बताया था ना कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा तो वो वापस का वापस रिफ्लेक्ट बैक कहां से होते हुए जाएगा, सीधा का सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये मेरे पास कोई रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो गया। चलिए, हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन कहां पर मिला, इस जगह पर मिला, ये हम लोगों के पास इमेज का मिल गया। मान लेते हैं ये मेरे पास ए प्राइम है और ये बी प्राइम है, ठीक है। एक का नाम ए बी और दूसरे का नाम ए प्राइम और बी प्राइम। तो इसका सारी चीजें लिख लेते हैं। पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। चलिए, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में हम लोग का पोजीशन ऑफ इमेज बन रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोग का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। पोजीशन कहां रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां रखा हुआ था बच्चों, बियॉन्ड सी। सी के पीछे हम लोग का ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखा हुआ था। अच्छा, इसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड। भाई बड़ा है ना थोड़ा सा, इस ऑब्जेक्ट से हल्का सा तो छोटा ही है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे डिमिनिश्ड। और इसका नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, फिर से ये वापस का वापस कहां पर बन रहा है, मिरर के आगे, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि इमेज जो बन रहा है ये बच्चों उल्टा इमेज बन रहा है। तो सेकंड वाला केस भी आप लोगों को क्लियर हो गया।
कोई भी डाउट है बच्चा आप तुरंत का तुरंत हमसे पूछिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पूछने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड केस कौन सा है आप लोग का। बच्चों जो हम लोग के पास थर्ड केस है, वो थर्ड केस ये कह रहा है जब ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जब हम लोग के पास ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज सी पर ही बनेगा। क्यों? जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा अपने आप को। तो चलिए बनाते हैं ये बच्चों। तो चलो बच्चों हम लोग बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर, ये उसका पॉलिश सरफेस, और ये हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज क्या है बच्चों, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पर है हम लोग का, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो जिस एंगल से आया फोकस होते हुए गुजरेगा। चलो ये ए और ये बी। बच्चों उसने जिस एंगल से आया उसी एंगल से उसने गुजरा। दूसरा उसका रे कहां से जाएगा, मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को अगर बनाना है तो हम लोग को दो रे की जरूरत पड़ेगी ताकि वो इंटरसेक्ट करे और वहीं पर हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन हो सके। तो दूसरा रे बच्चों हम लोग के पास फोकस से होते हुए गुजरेगी और ये सीधा का सीधा क्या करेगा, स्ट्राइक कर देगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बच्चों, आप लोग जैसे ही बनाएंगे ये कुछ इस तरीके से स्ट्राइक करेगा। तो जहां से वो स्ट्राइक किया कुछ इस जगह पर आके मिलेगा, ये हम लोगों के पास इमेज बन गया। इसको मान लेते हैं ए प्राइम और इसको मान लेते हैं बी प्राइम। ठीक है, थोड़ा सा मैं टेढ़ा बना दिया क्योंकि मेरे पास स्केल और सारी चीजें हैं नहीं ना, जिसके कारण मेरे सीधी नहीं बन रही है। तो आप लोग जब भी कॉपी पर ड्रॉ करिएगा बच्चों तो सीधा ही ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन कहां पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और फिर नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन कहां पर है इमेज का, एट सी। भैया सी पर ही ना पोजीशन है, इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज भी तो सी पर ही हम लोग के पास बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एट सी। साइज क्या है इसका, सेम साइज पर काम कर रहा है। सेम साइज क्यों, मतलब जितना बड़ा हम लोग के पास ऑब्जेक्ट का साइज है बच्चों उतना ही बड़ा हम लोग के पास इमेज का भी साइज है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे ये सेम साइज का है। और नेचर क्या है इसका, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, इमेज सीधा बना है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज उल्टा बन जाएगा, और ये मिरर के आगे बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको रियल और इन्वर्टेड के नाम से जानते हैं। थर्ड केस बच्चा बहुत आसान केस है। हाँ, केस को ड्रॉ करने के लिए, मतलब फिगर को ड्रॉ करने के लिए बच्चों आप लोगों को स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो आप सभी लोग स्केल से ही बनाइएगा फिगर। हल्का सा भी इधर उधर कुछ भी हुआ तो एग्जामिनर सीधा का सीधा उसको कट कर देगा, कोई भी चांस नहीं रहेगा आपको उस पर नंबर पाने का। तो इससे अच्छा कि आप लोग स्केल से काम करिए ताकि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर रहे। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट केस कौन सा है हम लोग का, चौथा केस। तो जो बच्चों हम लोग के पास चौथा केस है, चौथा केस ये कह रहा है जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहेगा। ठीक है, ये बच्चों हम लोग के पास कॉनकेव मिरर, पीछे साइड पॉली सरफेस और आगे साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये गया रिफ्लेक्ट बैक होके कहां से निकला, फोकस से। चलो एरो बनाते हुए चलना बच्चों, हम फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को एरो बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अब दूसरा केस कहां से हम लोग के पास जाएगा, चलो दूसरा केस मान लेते हैं वापस ये कहां होते गया, सीधा का सीधा फोकस से होते हुए गया और कहां पर जाके मिलेगा, कुछ यहां पर जाके मिला, मतलब इमेज कहां बना, सी के पीछे। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ पर रहेगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बच्चों इमेज का फॉर्मेशन हम लोग के पास सी के पीछे होगा। लिख लेते हैं फिर से हम लोग, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और फिर बच्चों साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी और एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा इमेज कहां पर बना, इसका नाम कर देते बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये बच्चों ए प्राइम और ये बी प्राइम। तो हम लोग के पास इमेज कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बन रहा है, तो हम लोग बियॉन्ड सी लिख सकते हैं।
नेचर क्या है इसका, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि आगे बन रहा है, मिरर के आगे सारा काम हो रहा है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि इमेज जो बना है बच्चों वो उल्टा तरीके से बना। साइज क्या है, हाई, इसको इनलार्ज बोल सकते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा हम लोग के पास इमेज का साइज बन रहा है, तो इसीलिए इसका नाम जो हम लोग देंगे साइज का वो देंगे इनलार्ज। क्लियर है बच्चों। चौथा केस भी मुझे लगता है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग पांचवें केस की तरफ। पांचवा केस क्या बोला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब बच्चों ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा वो देख लेते हैं। ये मेरे पास बच्चों कॉन्केव मिरर, पॉली सरफेस और आगे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला ना बच्चों ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ पर है। चलिए, जब ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा तो ये सीधा का सीधा एफ से ही होते गुजर जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, जैसे ही ये एफ से गुजरा, दूसरा रेस कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, कुछ इस प्रकार से। मतलब जिस एंगल से वो गया उसी एंगल पर उसने क्या किया, अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक भी कर दिया। ठीक है, जिस एंगल से क्या उसी एंगल से उसने रिफ्लेक्ट बैक भी कर दिया। तो कहीं पर मिल रहा है, ये लाइन देखो बच्चों पैरेलली होते जा रहा है। जितना नजदीक, जितना दूर जाएगा बच्चा ये उतना ही उसके दूर जाते जाएगा, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही वो दूर एक दूसरे के होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के पास चौथा केस। चलो मान लेते यहां कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं पर इंफिनिटी पर जाके मिलेगा अप्रोक्स। एक माना जा सकता है कि अगर यहां पर नहीं मिला तो कहीं इंफिनिटी दूर जाके ये कहीं मिलेगा, और जहां पर जाके मिलेगा वही उसका पॉइंट इंफिनिटी पॉइंट कहला देगा। तो इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और फिर बच्चों साइज ऑफ इमेज। चलिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट एफ, फोकस पर उसने पढ़ा है। इमेज कहां बन रहा है, एट इंफिनिटी, कहीं दूर जाके बनेगा, कहां बनेगा ये हम लोग को नहीं पता है। नेचर क्या है इसका, रियल और इन्वर्टेड, और इसका साइज क्या है, इनलार्ज या फिर हाईली इनलार्ज हम लोग बोल सकते हैं। भाई काफी दूर जाके बनेगा, तो जितना दूर जाएगा रे उतना हम लोग के पास जो इमेज की साइज रहेगी वो बढ़ जाएगी, तो जो साइज रहेगा वो क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग के पास पांचवा केस। अब आ जाते हैं कॉन्केव मिरर के आखिरी केस पर। ठीक है, तो जो आखिरी केस है बच्चों वो ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहेगा, मतलब फोकस और पोल के बीच में रहेगा। तो बना लेते हैं, ये हम लोग के पास कॉन्केव मिरर, ये उसका पॉलिश वाला सरफेस, और ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हम लोग के पास पोल, ये हम लोग के पास फोकस, और ये हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बच्चों, फोकस और पोल के बीच में। चलो यहां पर बच्चों कुछ हम लोग के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहां से तुरंत का तुरंत गया और फोकस होते हुए गुजर जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, जिस एंगल से गया बच्चा उसी एंगल से तुरंत का तुरंत सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते निकलेगा, ये भी आगे जा रहा है। मान लेते यहां नहीं मिलेगा तो कहीं आगे दूर, ये वाला भी यहां पर आके टच हुआ, यहां पर आके हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये ए, ये बी, ये ए प्राइम और ये बी प्राइम। ठीक है बच्चों, अगर यहां पर नहीं मिल रहा है इमेज तो कहीं पीछे दूर जाके इमेज मिलेगा। तो इसका जो बच्चों पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। चलो, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना है, ध्यान से देखना बच्चों, इमेज कहां बन रहा है, पोजीशन इसका बिहाइंड सी, अरे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसका ऑब्जेक्ट कहां पर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट हम लोग का बिटवीन एफ एंड पी पर बना हुआ है। अच्छा, इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा इनलार्ज है, हम लोग लिख सकते हैं इनलार्ज। भैया ऑब्जेक्ट का साइन देख लो और ये वाला इमेज का साइन देख लो, तो उससे बड़ा है ना इनलार्ज। और नेचर क्या है,
जब मिरर के आगे बन रहा था तो हम लोग के पास बच्चों, जब मिरर के आगे बन रहा था तो हम लोग के पास रियल काम कर रहा था। अब क्या कर रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है तो ये काम करेगा हम लोग के पास वर्चुअल का, ठीक है। और इमेज ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज भी क्या है, सीधा बन रहा है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो आप लोगों का कॉन्केव का केस है, पहला इंफिनिटी पर, दूसरा बियॉन्ड सी पर, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर और छठवां एफ और पी के बीच में। ये जो 6 केस हमने आपको अभी पढ़ाया है वो पूरी तरीके से यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी भी डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब आप लोगों को देंगे और अच्छी तरीके से फिर से समझा दूंगा। तो ये बच्चों एक ऐसा केस है जहां पर इतने केस में से एक क्वेश्चन बच्चा जरूर पूछेगा, तो आप सभी लोग केस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर दीजिए ताकि आप लोगों के बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ। अब नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला। इसके पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास 2 केस है। 2 केस जो है वो जब बिहाइंड द मतलब एट इंफिनिटी हो, और दूसरा जब कोई भी मिरर के पीछे हो, मतलब बिहाइंड सी कर दो या सी कर दो, जहां पर आपका मन आप वहां पर लिख सकते हैं। तो पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अच्छा, ये कॉन्वेक्स मिरर है मतलब डाइवर्जिंग मिरर है, इसमें जितने भी केस आएंगे वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों इस पर जितने भी केसेस आएंगे, इस पर जितने भी फिगर बनेंगे वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर, अंदर साइड पॉली सरफेस और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बच्चों हम लोग के पास एफ प्राइम और ये सी प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। चलो यहां से निकला, सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यहां से भी निकला, सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो गया। जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ रे है बच्चों, ये मान लेते कहीं पर आके मिलेगा, और जिस जगह पर आके मिलेगा बच्चों वो हम लोग का कहलाएगा फोकस। ठीक है, तो इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों, एट इंफिनिटी। ठीक है, ध्यान देना पोजीशन कहां पर पड़ा हुआ है, इंफिनिटी पर। ये ए और ये बी। इमेज कहां पर बन रहा है, एट एफ प्राइम। किसी किसी बुक में बच्चों एट 2f लिखा रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइम भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। साइज क्या है इसका, डिमिनिश्ड। आप डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट साइज भी लिख सकते हो। नेचर क्या है इसका, अच्छा मिरर के यहां पर बन रहा है तो वर्चुअल, और इमेज सीधा बना तो इरेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये हम लोगों का पहला केस जो कि कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा केस देख लेते हैं बच्चों। दूसरा केस क्या बोला है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रहेगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रहेगा तो वो हम लोगों के पास जो फिगर बनेगा वो फिगर क्या बनेगा वो देख लेते हैं। अंदर साइड बच्चों पॉली सरफेस और बाहर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस, एफ प्राइम, सी प्राइम, एफ सी। ऑब्जेक्ट कहां पर, मान लेते हैं मैं पीछे ले लेता हूं, ये यहां से गुजरा और कहीं जाएगा और जहां पर आके मिलेगा वो पॉइंट फोकस का होगा। ठीक है, दूसरा केस बच्चों हम लोग ले लेते हैं सीधा का सीधा पोल से। तो जैसे ही पोल से लेंगे ये तुरंत का तुरंत कहीं पर रिफ्लेक्ट बैक होगा। कहां से पोल से लेंगे बच्चों वो तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये रिफ्लेक्ट बैक होके गया और ये पॉइंट जो था ये कहीं यहां पर मिला, कहां पर हम लोग के पास कुछ इस जगह पर आके बच्चों हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो नेचर होगा, सॉरी पोजीशन जो होगा
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। इमेज कहां बन रहा है? हम लोग की जो इमेज है बच्चों वो बन रही है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द नेचर क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज क्या है इसका? इसका जो बच्चों हम लोग को साइज बन रहा है ये बन रहा है डिमिनिश्ड। क्लियर हो गया बच्चों? आप लोगों को कॉन्वेक्स के सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस थे जो कि दोनों के दोनों केस आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बच्चों आप लोग हमको तुरंत बताओ। मैंने कॉनकेव का केस भी खत्म कर दिया और कॉन्वेक्स का भी केस खत्म कर दिया। पता है मुझे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मुझे एक ही लेक्चर में इसको कवर करना था। तो अब मुझे लगता है कि अब सभी लोगों को सीख लिए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।